देखो, हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, हमें वैल्यू दें, हमारी केयर करें। लेकिन कुछ लोग इसी चीज को अपना वेपन बना लेते हैं। वो तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को, तुम्हारी लॉयल्टी को यूज करते हैं अपना काम निकालने के लिए। आज मैं आप लोगों को 6 ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताऊंगा जो रियल लाइफ में लोग यूज करते हैं। हर टैक्टिक में मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है, आप इसे कैसे पहचानेंगे और आप इससे कैसे डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। टैक्टिक नंबर 1, गैस लाइटिंग। पहली टैक्टिक है गैस लाइटिंग। यह तब होता है जब कोई तुम्हारी रियलिटी को ही ट्विस्ट कर दे। मतलब तुमने जो सुना, जो देखा, जो फील किया, वो इंसान उसे ही झूठ साबित करने की कोशिश करे। जैसे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम बहुत ओवर थिंक करते हो, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये एक बार नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बार बार। गैसलाइट करने वाला इंसान बहुत काम और कॉन्फिडेंट रहता है जब वो ये कहता है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि शायद सच में तुम ही गलत हो। और एक पॉइंट आता है जब तुम खुद अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। यही उनका गोल होता है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? जब किसी एक इंसान के साथ हर कन्वर्सेशन के बाद आपको लगे, शायद मैं ही गलत हूं, और ये पैटर्न बार बार रिपीट हो, तो ये गैस लाइटिंग का साइन है। एक और साइन ये है कि वो हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करते हैं। तुम हमेशा ड्रामा करते हो, तुम हमेशा रोते हो, ताकि तुम अपनी फीलिंग्स को खुद ही सीरियसली लेना बंद कर दो। आप इससे कैसे डील करेंगे? अपनी बातों का रिकॉर्ड रखो, कॉन्वर्सेशंस नोट करो, डेट्स याद रखो, स्क्रीनशॉट्स लो, अपने लिए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। जब तुम्हारे पास अपनी रियलिटी का प्रूफ होगा, कोई उसे ट्विस्ट नहीं कर पाएगा। और एक और जरूरी बात, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो जो उस सिचुएशन में नहीं है। आउटसाइड पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी होता है जब कोई तुम्हारी रियलिटी को कंटिन्यूअसली चैलेंज करता रहे। टैक्टिक नंबर 2, गिल्ट ट्रिप। दूसरी टैक्टिक है गिल्ट ट्रिप। ये वो टैक्टिक है जो सबसे क्लोज लोग यूज करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर। इसमें कोई तुम्हें इमोशनली रिस्पॉन्सिबल फील कराए अपनी हर प्रॉब्लम के लिए। जैसे, मैंने तेरे लिए इतना किया और तू ये कर रहा है, ठीक है मत आ, मैं अकेले संभाल लूंगा, तेरी वजह से ऐसा हुआ। ये डायरेक्ट अटैक नहीं होता, ये एक इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है। गिल्ट ट्रिप करने वाले लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर फेलियर, हर तकलीफ को किसी न किसी तरह तुमसे कनेक्ट कर देते हैं। और जब ये रेगुलरली होता है, तुम ऑटोमेटिकली यस कहने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा फील नहीं करना। आप इसे कैसे पहचानेंगे? जब आप नो कहना चाहो और ऑटोमेटिकली गिल्ट फील हो, ये देखो कि वो गिल्ट जेन्युइन है या आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। एक और साइन, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लो जो उनके फेवर में नहीं है, वो अचानक बहुत हेल्पलेस या हर्ट दिखने लगते हैं। रियल गिल्ट तब होती है जब तुमसे सच में कोई गलती हुई हो। गिल्ट ट्रिप तब होता है जब तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम्हें बुरा फील कराया जाए। आप इससे कैसे डील करेंगे? हर बार खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जेन्युइन गलती है या मुझे गलती फील कराई जा रही है? और ये भी समझो, किसी की हेल्प करना तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं। जब हेल्प ऑब्लिगेशन बन जाए, वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। टैक्टिक नंबर 3, फियर ऑफ रिजेक्शन। तीसरी टैक्टिक है फियर ऑफ रिजेक्शन। इसमें कोई तुम्हारी इस इनसिक्योरिटी को यूज करता है कि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। वो डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं, जैसे, अगर ऐसा है तो हमारी फ्रेंडशिप ही खत्म, लगता है तुझे मेरी केयर नहीं है, फाइन, मत करो, बाद में देख लेना। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। और जो इंसान रिजेक्शन से डरता है,
वो तुरंत झुक जाता है। इस टैक्टिक में वो इंसान तुम्हारी किसी भी बाउंड्री को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली तुम डरोगे और मान जाओगे। ये पैटर्न टाइम के साथ और बढ़ता है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? जब कोई अपनी हर डिमांड के साथ एक थ्रेट अटैच करे। ये मैनिपुलेशन है, जेन्युइन कंसर्न नहीं। एक और साइन, जब आप उनसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करो और वो उसे सॉल्व करने की बजाय रिलेशनशिप को ही रिस्क में डाल दे। आप इससे कैसे डील करेंगे? ये समझो कि रियल रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट होती है, थ्रेट्स नहीं। और जो इंसान हर बार रिजेक्शन की धमकी देकर अपनी बात मनवाए, वो तुम्हें इक्वल नहीं मान रहा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, उस मोमेंट में रिएक्ट मत करो। थोड़ा टाइम लो। प्रेशर में लिया गया डिसीजन हमेशा उनके फेवर में जाता है, तुम्हारे नहीं। टैक्टिक नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। चौथी टैक्टिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सिंपल लगती है, कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटेड होता है। इसमें कोई डिलिबरेटली तुमसे बात करना बंद कर दे, तुम्हें पनिश करने के लिए, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए, तुम्हें खुद से रीच आउट कराने के लिए। कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। और तुम क्या करते हो? बार बार मैसेज करते हो, अपोलोजाइज करते हो, खुद को ब्लेम करते हो। एग्जैक्टली जो वो चाहते थे। साइलेंट ट्रीटमेंट एक पावर गेम है। इसमें वो इंसान ये एस्टैब्लिश करता है कि उनकी प्रेजेंस तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है कि तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, यहां तक कि बिना गलती के माफी भी मांगोगे। आप इसे कैसे पहचानेंगे? ये देखो कि साइलेंस कब आती है। क्या ये तब आती है जब उन्हें जेन्युइनली स्पेस चाहिए, या ये तब आती है जब तुमने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं आया? और ये भी ऑब्जर्व करो, जब वो वापस आते हैं तो क्या वो सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, या सिंपली मूव ऑन करके तुमसे नॉर्मल एक्सपेक्ट करने लगते हैं? आप इससे कैसे डील करेंगे? अपनी बात एक बार क्लियरली कह दो, फिर उनका जवाब वेट करो। उस साइलेंस को बार बार चेज मत करो। जितना तुम चेज करते हो, उतना उनकी इस टैक्टिक को और पावर मिलती है। टैक्टिक नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। पांचवी टैक्टिक है ट्रायंगुलेशन। इसमें कोई एक थर्ड पर्सन को कॉन्वर्जेशन में लाता है, तुम्हें इनसिक्योर, जेलस या डिफेंसिव फील कराने के लिए। जैसे, फलाना तो ऐसे ही करता है, तूने क्यों नहीं किया? मैंने XYZ से बात की, उसने भी यही कहा कि तू गलत है। तुझे पता है लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? ये तुम्हें डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं करता, ये एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे पूरी दुनिया उनके साथ है और तुम अकेले हो। ट्रायंगुलेशन में कभी कभी वो थर्ड पर्सन रियल नहीं होता, वो सिर्फ ये इंप्रेशन देते हैं कि बाकी सब उनसे अग्री करते हैं। इसका पर्पस ये है कि तुम खुद को आइसोलेटेड और आउटनंबर्ड फील करो, ताकि तुम उनकी बात मान लो। आप इसे कैसे पहचानेंगे? जब कोई अपनी हर बात को किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन से वैलिडेट करे और वो ओपिनियन हमेशा तुम्हारे खिलाफ हो। और ये भी नोटिस करो, क्या वो इंसान डायरेक्टली तुमसे इशू डिस्कस करता है या हमेशा किसी और को बीच में लाता है? आप इससे कैसे डील करेंगे? एक सिंपल रूल बनाओ, जो बात डायरेक्टली तुमसे नहीं हो सकती, उस पर रिएक्ट मत करो। उसने क्या कहा, इस पर अपनी एनर्जी मत लगाओ। लोग क्या सोचते हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इशू है, डायरेक्टली बात करो। और अगर वो डायरेक्टली बात करने से बचते रहें, तो ये खुद एक बड़ा आंसर है। टैक्टिक नंबर 6, लव बॉम्बिंग। और छठी टैक्टिक है लव बॉम्बिंग। ये सबसे डेंजरस टैक्टिक है, क्योंकि शुरुआत में ये जेन्युइनली अच्छा लगता है। इसमें कोई तुम्हें एकदम से बहुत ज्यादा अटेंशन
अफेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स देने लगता है, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। जैसे रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में ही तुम मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो। हर टाइम गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, कांस्टेंट मैसेजेस। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा। ये जेन्युइन नहीं होता, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। वो तुम पर इतना इमोशनल बोझ डालते हैं, अफेक्शन, टाइम, अटेंशन, कि तुम उनके साथ टाइड फील करने लगते हो। और जब ये फेज खत्म होता है, जो हमेशा खत्म होता है, तब वो स्लोली अपनी असली डिमांड्स, बिहेवियर्स और कंट्रोल दिखाने लगते हैं। लेकिन तब तक तुम इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके होते हो कि तुम खुद को कन्विंस करते रहते हो, पहले तो ये इतने अच्छे थे, शायद मेरी ही गलती है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? स्पीड ऑब्जर्व करो। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत इंटेंस हो जाए, बिना तुम्हें प्रॉपरली जाने, तो ये नेचुरल नहीं है। रियल कनेक्शन टाइम लेता है। और ये भी देखो, क्या वो अफेक्शन कंसिस्टेंट है या उनके मूड और डिमांड्स के हिसाब से बदलती है। लव बॉम्बिंग में अफेक्शन एक टूल होता है, इसीलिए जब उनका काम हो जाता है, वो अफेक्शन अचानक कम हो जाती है। आप इससे कैसे डील करेंगे? जब कोई तुम पर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अफेक्शन डाले, उसे फील करो, लेकिन उसे प्रूव होने का टाइम दो। वर्ड्स नहीं, एक्शंस देखो। और एक्शंस को वीक्स नहीं, मंथ्स में ऑब्जर्व करो। जो कंसिस्टेंट रहे वो जेन्युइन है, जो सिचुएशनल हो वो नहीं। तो ये थी 6 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। गैस लाइटिंग, जहां तुम्हारी रियलिटी को ट्विस्ट किया जाता है। गिल्ट ट्रिप, जहां तुम्हें इमोशनली इंडेटेड फील कराया जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, जहां तुम्हारे डर को वेपन बनाया जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, जहां साइलेंस से तुम्हें पनिश किया जाता है। ट्रायंगुलेशन, जहां थर्ड पर्सन को यूज करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लव बॉम्बिंग, जहां ज्यादा अफेक्शन देकर तुम्हें ट्रैप किया जाता है। इन सबको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तभी तुम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और उन्हें शेयर करो जिन्हें ये काम आ सकती है। कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सी टैक्टिक तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नोटिस की है।